नमस्कार दोस्तों, टुडे एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थानी भाषाएं एवं उनकी प्रमुख बोलियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर समझेंगे जो राजस्थान पुलिस, एसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी के लेवल की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप भी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को ध्यान से समझिए। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल है, राजस्थान में सामान्यतः कितनी बोलियां बोली जाती हैं। तो दोस्तों राजस्थान में सामान्यतः कुल छोटी बड़ी 72 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 72 बोलियां। और इनमें से कुछ प्रमुख बोलियां हैं, वो हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाती, हाड़ौती, मेवाती, शेखावटी और बागड़ी बोली। यानी दोस्तों इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए है जो सही जवाब हो जाएगा। यानी राजस्थान में सामान्यतः 72 बोलियां बोली जाती हैं। अगला दूसरा सवाल है, राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विद्वान कौन था। तो दोस्तों राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विद्वान था, वो था जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन। कौन था? जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन, जो राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विद्वान था। तीसरा सवाल है, राजस्थानी भाषा किस सदी में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई थी। तो दोस्तों राजस्थान में राजस्थानी भाषा है जो स्वतंत्र रूप से 16वीं सदी में है जो अस्तित्व में आई थी। यानी दोस्तों इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? वो है ऑप्शन ए है वो सही जवाब हो जाएगा। यानी राजस्थानी भाषा है वो 16वीं सदी में जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई थी। अगला सवाल है, महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए नाटक किस भाषा और बोली में लिखे गए थे। तो दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा जो लिखे गए नाटक हैं वो मेवाड़ी भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? मेवाड़ी भाषा या बोली में लिखे गए थे। यानी दोस्तों इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? वो ऑप्शन ए हो जो सही जवाब हो जाएगा। यानी महाराणा कुंभा द्वारा जो नाटक लिखे गए थे वो मेवाड़ी बोली या भाषा में लिखे गए थे। अगला सवाल है, मारवाड़ी बोली का प्रारंभ किस सदी से माना गया है। तो दोस्तों मारवाड़ी बोली का प्रारंभ है वो 8वीं सदी से माना गया है। यानी दोस्तों ये सवाल का सही जवाब कौन सा सही हो जाएगा? वो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी मारवाड़ी बोली का प्रारंभ है वो 8वीं सदी से माना गया है। अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो दोस्तों राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है वो है मारवाड़ी बोली है, जो सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाती हैं। इनमें कुल 13-14 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, नागौर, पाली, सीकर, झुंझुनू, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में यह बोली बोली जाती हैं। तो दोस्तों इस सवाल का कौन सा सही जवाब है? वो है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली मारवाड़ी बोली है। अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा के इतिहास की जानकारी किसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ कुवल या माला में मिलती हैं। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा के इतिहास की जानकारी है वो उदोदन सूरी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ कुवल या माला में मिलती हैं। किस ग्रंथ में मिलती हैं? कुवल या माला में। और ये किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? उदोदन सूरी के द्वारा, जिसमें राजस्थानी भाषा के इतिहास की जानकारी मिलती है। और इस ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं की जानकारी मिलती है। कितनी भाषाओं की? 18 देसी भाषाओं की जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, उदयपुर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो दोस्तों उदयपुर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में मेवाड़ी भाषा है जो बोली जाती हैं। यानी दोस्तों इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी उदयपुर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में मेवाड़ी बोली बोली जाती हैं। अगला सवाल है, गुजराती व मारवाड़ी बोली की मिश्रण बोली कौन सी है। तो दोस्तों गुजराती व मारवाड़ी की मिश्रण बोली है वो ढूंढाती बोली है। यानी दोस्तों इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी है वो सही जवाब होगा। गुजराती व मारवाड़ी बोली की मिश्रण बोली ढूंढाती बोली है। तो दोस्तों अगला सवाल है, निम्न में से किस भाषा का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा का उद्भव है जो शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। यानी दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन ए होगा। यानी राजस्थानी भाषा का उद्भव है जो शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है।
इसी के साथ अगला सवाल है, निम्न में से किस भाषा का उल्लेख 18वीं सदी के 8 ग्रंथ देश गुजरी में मिलता है? तो दोस्तों डोंडाती भाषा है जिसका उल्लेख 18वीं सदी के 8 देश गुजरी ग्रंथ में है। यानी दोस्तों इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन डी है वो सही जवाब हो जाएगा। यानी डोंडाती भाषा का उल्लेख है जो 18वीं सदी के 8 देशी गुजरी ग्रंथ में है। अगला सवाल है, निम्न में से किस कवि की कविताएं हाड़ौती बोली में लिखी गई हैं? तो दोस्तों सूर्यमल मिश्रण है जिसकी कविताएं हैं जो हाड़ौती बोली में लिखी गई हैं। यानी दोस्तों इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी है वो सही जवाब हो जाएगा। यानी सूर्यमल मिश्रण कवि हैं जिसकी कविताएं हैं वो जो हाड़ौती बोली में लिखी गई हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस बोली को मारवाड़ी की उपबोली कहा जाता है? तो दोस्तों शेखावटी बोली है जिसको मारवाड़ी की उपबोली कहा जाता है। यानी दोस्तों इस सवाल का कौन सा सही जवाब है? वो ऑप्शन ए है वो सही जवाब है। यानी शेखावटी बोली है जिसको मारवाड़ी की उपबोली कहा जाती है। और दोस्तों शेखावटी बोली हैं जो सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले में बोली जाती हैं। किस में बोली जाती हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले में बोली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे राजस्थानी भाषा और उनकी बोलियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इस प्रकार के जीके की ट्रिक्स, मैथ ट्रिक्स और रीजनिंग की ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।